बंगाल में बीजेपी की जीत से पाकिस्तान सदमे में, बांग्लादेश में जाकर रचेंगे साजिश। संदेशखाली में सीआरपीएफ जवानों पर हमला, हुई कार्रवाई। ममता अभिषेक बनर्जी की फोटो उखाड़ फेंकी छात्रों ने। तो पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी बांग्लादेश के दौरे पर आने वाले हैं। नकवी ने कल, आपको बता दें, यानी शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचने की संभावना है। बांग्लादेश के सीनियर जर्नलिस्ट सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने जानकारी दी है। नकवी का बांग्लादेश दौरा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के बाद हो रहा है। चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कल विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से बांग्लादेश पहुंचेगा और इस प्रतिनिधिमंडल में 9 लोग शामिल होंगे। बांग्लादेश में तारिक रहमान की नई सरकार भी पाकिस्तान के साथ उन संबंधों को आगे बढ़ाती दिख रही है जिनकी शुरुआत मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौर पर हुई थी। और ऐसे में आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अब वो बांग्लादेश जाकर साजिश रचने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था जब पश्चिम बंगाल में चुनाव वोटिंग हो रही थी, इस दौरान भी बांग्लादेश से एक गूंज आई थी, एक आवाज आई थी और वो ये था कि अगर बीजेपी बांग्लादेश में जीत जाती है तो हमारे बॉर्डर पर दिक्कत होगी और जितने भी लोग हैं वो हमारे पास वापस आने लगेंगे, जिससे हमें मुश्किल होगी। क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को यहाँ बसाने को लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें जो है बढ़ती गई है। तमाम तरीके की बयानबाजी हुई है और हमेशा ये कहा गया है कि जब सरकार बदलेगी, बीजेपी आएगी, तो वो जो है फेंसिंग का काम करेंगे, 45 दिन के अंदर बीएसएफ को जमीन दे देंगे और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का काम करेंगे। और यही कारण है कि इसी वजह से बांग्लादेश में जो है टेंशन बढ़ गई। अब इस बीच अब पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और वो आप कह सकते हैं मंत्री हैं और ऐसे में वो जा रही हैं बांग्लादेश और वहां जाकर अब नई षड्यंत्र की जो है तैयारी की जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि ये जो दौरा है इसके ऊपर सभी की नजर है। इस बीच दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद कई जिलों में हिंसा भड़क गई। संदेशखाली के नजत इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ की जो है टीम पर फायरिंग हुई, जिसमें एक अधिकारी के पैर में गोली लगी और 4 जवान घायल हुए। ये टीम एक गाँव में सांप्रदायिक टकराव रोकने जा रही थी और इस बीच हमला हो गया। घायलों में एक महिला कांस्टेबल और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य में अब तक 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज, 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1100 से अधिक हिरासत में। बंगाल के कार्यवाहक डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने बताया कि चुनाव परिणाम आने के बाद कई जगहों पर हिंसा, धमकी, मारपीट की घटनाएं हुई। डीजीपी सिद्धनाथ ने कहा कि 4 मई को नतीजे की घोषणा के बाद से हिंसा की कई घटनाएं जो है हुई है, जिसमें धमकी, हमले, डराना धमकाना शामिल है। उन्होंने कहा कि हमने अब तक 200 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है, 433 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भी जो है 1100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। डीजीपी ने आगे से लेकर भी जो है बयान दिया है और बयान देकर उन्होंने कहा कि नागौर और न्यू टाउन में हुए 2 हत्याओं के मामले में भी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार ये सख्ती दिखाई जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि संदेशखाली में ये पूरा मामला निकल कर सामने आया। इस मामले को लेकर जो है बयान दिए जा रहे हैं, जो आपको बता दें कि बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे में मौके पर मौजूद अधिकारी जो है उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। ये नजात थाना है। नजात थाना में बामनबेरी करके एक जगह है। बामनबेरी में यहाँ पे सालबारिया ग्राम पंचायत में कल कुछ घरों पे अटैक हुआ था। उसकी जांच करने के लिए यहाँ पे पुलिस आई, पुलिस का सीआरपीएफ थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक जो ओसी नजात था उनके पैर में गोली लगी है। सीआरपीएफ के कुछ जवान माइनर इंजरी हुआ था और एक लेडी कांस्टेबल भी इंजरी हुई थी। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा गया। सीनियर ऑफिसर्स और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से जो भी थे सब लोग यहाँ पे आए और हम लोगों ने वेरीफाई किया। कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे डिटेन करके पूछताछ की। उसमें हम लोगों को कुछ लोगों के नाम मिले हमको, उनके खिलाफ हम लोगों ने रेड किया। 4 जो इसमें इन्वॉल्व है उन लोगों को अरेस्ट किया है। बाकी और लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। मेन मोटिव जो लग रहा है, जो मेन ये घटना क्यों घटी, ये सब यहाँ पे भीरी जगह है। यहाँ पे बड़े बड़े जलाशय है, उन जलाशय में मछली पाली जाती है। बाकी इसके दखल को, इसको कंट्रोल करने के लिए ये बेसिकली इन्होंने कुछ परिवार पे अटैक किया था। एक यहाँ पे तपन सरदार है, वो मेंबर है, उनके घर पे अटैक हुआ है। एक मुसफर मुल्ला करके है,
उनके घर पे अटैक हुआ है। तो हम लोग जो भी विक्टिम है उनसे बात कर रहे हैं, जो इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ इलाके में बम मिले हैं, हम लोग उनको भी सीज किया है, उन बम्स को भी हम लोगों ने सीज किया है, नेसेसरी एक्शन लिया जा रहा है। कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल के सामने आया अभी तक, क्या जांच में? मेन जो लग रहा है कि ये भेरी दखल को लेके है, कि कुछ लोग जो यहाँ पे भेरी चला रहे थे उनके ऊपर अटैक करके उस भेरी को दखल करने का मोटिव था। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से हम लोग ये कर रहे हैं। कहीं अगर बाद में पता चलता है कोई पीछे शक्ति है या कोई ऐसा एंगल है, हम लोग उसकी भी जांच करेंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ वहां पर एक महिला भी मौजूद थी जब ये सारे इंसिडेंट हुए। वो भी इस पूरी घटना के बारे में जानकारी साझा कर रही है। क्या कुछ बता रही है, सुनिए। কালকে রাতে তো আমরা খাওয়া দাওয়া করে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছি। এবার রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া যাতায়াত করে, এবার পুলিশের গাড়ি যাচ্ছে, 2-3 বার গেছে, গিয়ে আবার ঘুরে চলে গেছে। তারপরে দেখছি আরেকবার গাড়ি এসে আবার গেছে, আবার এসেছে। তারপরে দেখছি পুলিশের গাড়ি ওইদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তারপরে একদল ছেলে কিংবা লোক এসেছিল, এসে এবার হয়তো পুলিশকে গুলি করেছে। আমরা তো সেটা জানি না, এবার আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। কখন গুলি চালিয়েছে, কখন কি হয়েছে সে খবর আমরা জানি না। আর যখন গুলি চালিয়ে ওরা ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে আমাদের বাড়ির ধার থেকে, এবারে ওখানে বালতি রয়েছে, গামলি রয়েছে, ওইগুলো মারিয়ে ফেলে তুলে চলে যাচ্ছে। এবার আমরা ভয়ে তো আরো আতঙ্ক চলে আসছে, বিশাল ভয় লেগে গেছে। তা আমরা ভেবেছি হয়তো ভোটের পরে আমাদের মারধর করতে আসে, ওরাই এসেছে বলে আমরা খাটের নিচে লুকিয়ে যাচ্ছি। আর ওরা তো এই দিক থেকেই পালিয়ে গেছে। আর পুলিশ তারপরে এসেছে, এসে আমাদেরকে ডাকছে, এই বাড়িতে কে আছে বের হো। এবার আমার স্বামী দরজা খুলছে, চাবি লাগানো ছিল, ঘুমাচ্ছিল, দরজা খুলেছে, খুলতে দিচ্ছে না, লাথি মেরে দরজাটা খুলে দিচ্ছে। তারপরে ধরে নিয়ে গেছে, বলছে যে তোরা বোম মেরেছিস, তোরা গুলি চালিয়েছিস, রাজনীতি হচ্ছে। তা আমরা কি রাজনীতি করেছি? আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা যতক্ষণ খাটি ততক্ষণ খাই, রাজনীতির কিছু আমরা জানি না। এবারে ওই বলে আমাদেরকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে ওখানে আমাদের জেলের মধ্যে, স্বামীদের জেলের মধ্যে রেখেছে, আমাদের রাখিনি, বা আমাদের অফিস করে রেখে দিয়েছিল। তারপর সকাল হতে আমাদের এনে রেখেছে। তারপর দেখি সকালবেলা এসে দেখছি পুলিশ আমাদের বাড়িতে বসে রয়েছে, এগুলো জুতো টুটো পড়ে আছে, তারা কিছু জানে না। এবার আমি এসে দেখাচ্ছি, দেখুন এই যে জুতো পড়ে আছে, আর আমাদেরকে ধরে নিয়ে গেছিলে যে আমরা গুলি করেছি বলে। তারপরে দেখি ওইদিকে একটা ব্যাগ পড়ে রয়েছে, ওইগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। তারপরে ব্যাগ দেখলো, ব্যাগে কি আছে, বোম না কি একটা আছে। তারপরে এবার আমাকে আর কিছু আমি আর বলতে পারছি না। এরপরে আমার নাম চন্দনা সর্দার। আমার স্বামীকে তো ধরে নিয়ে গেছে, আমার স্বামীকে নিয়ে গেছে। আশেপাশে যে মানুষগুলো ছিল রাতে ঘুমাচ্ছে, খাটাখাটনি করে এসে সবাই ঘুমাচ্ছে, তাদেরকেও ধরে নিয়ে গেছে। যারা অন্যায় করেনি তাদেরকে নিয়ে গেছে, যারা অন্যায় করে চলে গেছে তাদেরকে তো ধরতে পারলো না। এবারে আমাদের ধরে নিয়ে গেছে, আমরা আর কি করতে পারি? আমরা গরিব মানুষ। এবারে আমাদের যদি কেউ বাঁচাতে পারে তো বাঁচাবে, না তো আমরা মরে যাব। কারা অন্যায় করেছে তাদের তো আমরা রাতে দেখিনি, তো পালিয়েছে। তো পালানোর সাথে সাথে পুলিশ আমাদের বাড়ি ঢুকে পড়েছে। এবার এই দিক থেকে গেছে পুকুরে, কত জুতো ভেসে রয়েছে, আবার এখানে এই তো জুতো পড়ে রয়েছে। এরপরে আমি तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, बता दें आपको कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चेतावनी भी दी, कोई भी व्यक्ति हिंसा या दहशत फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि कई सारे वीडियोस जो है सामने आ रही हैं, जहां पर जो छात्र हैं वो भी अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद आजाद महसूस कर रही हैं। इस बीच अब आपको बता दें कि आशुतोष कॉलेज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आशुतोष कॉलेज जो एक तरह अगर आप कहेंगे एक वक्त पे तृणमूल कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि इस कॉलेज से काफी आवाज आती थी ममता बनर्जी के लिए। यहाँ पर जो है इसके कॉलेज के यूनियन रूम में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की बड़ी बड़ी फोटो लगी रहती थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद छात्रों ने भी अब खुलकर जो है अगर आप कहेंगे कि सत्ता परिवर्तन को सराहा है, तो इसी के साथ साथ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जो तस्वीरें हैं उसे निकाल कर सड़कों पर फेंक दिया है। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। छात्रों की दिलेरी देखी जा रही है। एक तरह से आप कहेंगे कि तो छात्र जो है पूरी तरीके से जो है आजाद हो चुके हैं। जो डर भय आप कह सकते हैं उनके अंदर था वो पूरी तरीके से आजाद हो चुका है। आशुतोष कॉलेज का जो वीडियो निकलकर सामने आया है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन सभी की तस्वीरों को कैंपस के बाहर जो है फेंक दिया गया है। और ये ममता बनर्जी के घर के काफी पास है, क्योंकि भवानीपुर में ही ये कॉलेज पढ़ रहा है। ऐसे में इससे आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के गढ़ में होने के बावजूद कॉलेज के जो छात्र हैं उन्होंने
दिलेरी दिखाते हुए अब आप कह सकते हैं कि अपने आप को आज़ाद करने का काम किया है। यहाँ पर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, इसका एक बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे इन्फ्लुएंस जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आया करता था। कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे यहाँ पर, और ऐसे में इस कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट जो है, छात्रों ने जो है अपने तरीके से विरोध जो है जताया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो माइक पे लेकर ये अनाउंस कर रही हैं, लाउड और क्लियर मैसेज जो है वो दे रही हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार हैं। और वो साफ तौर पर कह रही हैं कि कोई भी नया बीजेपी ज्वाइनिंग का जो है और ज्वाइनिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, इस चुनाव में जिन्होंने काम किया है, उन्हें ही म्युनिसिपल इलेक्शंस जो है कंटेस्ट करने का मौका मिलेगा या उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। कोई नई ओपनिंग यहाँ पर नहीं देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जो लोग पहले तृणमूल कांग्रेस में थे अब फटाक से जो है वो बीजेपी में आना चाहता है। लेकिन बीजेपी अपने इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जो लोगों ने मेहनत की है, इनाम सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही मिलेगा, रंगे शियारों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं इस पूरे मामले पर। अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।